और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि टर्म है यहाँ पर हमारे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है कि नहीं, ठीक है। ये हाइड्रो का मीनिंग क्या है, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रहेगा, और जबकि कार्बन मतलब कार्बन, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड एज, क्या कहलाते हैं ये कहलाएंगे भाई, आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब ये हाइड्रोकार्बन जो है भाई, ठीक है ना, ये डेली लाइफ में, ठीक है, हम जो है इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जो कि हमारे डेली लाइफ में हम इनको यूज़ करते हैं, कौन कौन से हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन विच आर यूज इन डेली लाइफ, ठीक है, हाइड्रोकार्बन ऑफ डेली लाइफ, ठीक है। डेली लाइफ के ऐसे कुछ हाइड्रोकार्बन हैं जो कि डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। आप कहोगे ये कहाँ पे यूज करते हैं सर जी बताइए, ठीक है, तो हम बता देते हैं आपको, ठीक, कौन कौन से रहेंगे। जैसे नंबर 1 है हमारा, ठीक है, एलपीजी, ठीक है। एलपीजी होता है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही है, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है ये, ठीक है। तो ये कोयले और पेट्रोलियम के से, ठीक है, बनता है भाई, ठीक है, हवा मिलेगी आपको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये कहलाएगी। और दूसरा है हमारे पास जो, ठीक है, वो रहता है सीएनजी, क्या रहता है, सीएनजी, ठीक है। ये क्या है, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। एलपीजी तो आप जो घरों में यूज करते हैं ना, सिलेंडर में जो ये खाना बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कुकिंग हमारी जो गैस है, ठीक है, ये रहेगी। और कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है, आप इसको यूज करते हैं गाड़ी वगैरह में, ठीक है, ऑटोमोबाइल जो होते हैं वहाँ पर इसको जो यूज किया जाता है, ये कहलाते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। इन दोनों को फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है, फ्यूल्स के रूप में यूज करते ही नहीं करते भाई, ठीक है। और नाउअडेज से आज के दिनों में जो है, ठीक है, अब ज्यादातर जो यूज होने लगा, किसका यूज होने लगा है, ठीक है, एलएनजी का यूज होने लगा है, ठीक है। अब एलएनजी क्या है, ये एक नाम, नई टर्म जो आई है भाई, ये क्या रहते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस है उसको लिक्विफाइड किया गया है, ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है, ये रहेगी भाई। अब इसको कैसे बनाया जाता है, मतलब जो नेचुरल गैस है उसको लिक्विफाई किया जाता है, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाई, ठीक है, इसको किया जाता है ऑब्टेन्ड बाई लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस, लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में ज्यादातर क्या होता है, मीथेन गैस होती है, ठीक है, नेचुरल गैस, ठीक है, ये वहाँ पर जो है, ठीक है, हमें मिलता है भाई, ठीक है। तो ये रहेगा। उसके अलावा और भी हमने, ठीक है, यूज किए भाई, ठीक है, और कौन कौन से यूज करते हैं हम जो है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, पेट्रोल होता है, ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है, ये भी तो क्या है, ये सारे के सारे क्या है जो है, ये जो हाइड्रोकार्बन ही तो है, ठीक है। इसके बाद क्या है, केरोसिन है, केरोसिन, ये रहेगा भाई, केरोसिन, ठीक, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ठीक है, तीनों के तीनों जो रहते हैं भैया। तो इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं इसको, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय तीनों के तीनों को जो है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अलग अलग टेम्परेचर पर जो उनको जो है हीट किया जाएगा, ठीक है, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इनका अलग अलग रहेगा। तो उनको जो अलग अलग जो है कंटेनर हम इनको डिस्टिल आउट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शनल ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये मेथड रहेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, भंजक आसवन जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। तो पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो हम इसको जो प्राप्त करेंगे, ठीक है, ये रहेगा। और जो इसके बाद जो है, ठीक है, हमारे पास क्या है, जैसे कि होता है, ठीक है, जो कि आप आजकल यूज करने लगे हैं, कोल गैस, ठीक है, कोल गैस, ये रहेगा, ठीक है, ये कोल गैस भी होता है। अब ये कैसा हाइड्रोकार्बन है भाई, ठीक है, इसको जो है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जो कोयला होता है, ठीक है, उससे जो प्राप्त किया जाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोयला, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ठीक है, उससे जो प्राप्त किया जाता है, ठीक है, कोल गैस जो बनेगी हमारी भाई, ठीक है, CO+H2 का जो मिक्सर रहेगा, ठीक है, वो रहता है भाई, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का, ठीक है। तो ये भी जो है, ये कुछ ऐसे जो हमारे क्या है हाइड्रोकार्बन जो कि हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं भाई, ठीक है। साथ ही हाइड्रोकार्बन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, हाइड्रोकार्बन इज आल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ, वो कहाँ कहाँ पे होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ बहुत सारे पॉलीमर जो बनाए जाते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स,
पॉलीमर्स बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास क्या रहेगा, पॉलीथीन होगा, पॉलीथीन होती है ना, ठीक है, पॉलीथीन ये जिसे आप पॉलीथीन भी बोलते हैं। ठीक है, दो तरह की होती है, एलडीपीई और लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है, और एक होती है एचडीपीई। ठीक है, ये पॉलीमर वाले चैप्टर में आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, एलडीपी और एचडीपी, पॉलीथीन जिसे पन्नी पन्नी बोलते हैं भाई, ये वही है भाई। ठीक है, ये पॉलीथीन वही है। ठीक है, इसके बाद क्या है, पॉलीप्रोपीन होता है। नंबर 2 जो पॉलीप्रोपीन है, ये भी एक पॉलीमर है, पॉलीप्रोपीन। ठीक है, जिससे फाइबर्स वगैरह भी बनते हैं। ठीक है, ये रहेगा पॉलीप्रोपीन है। ठीक है, स्टायरीन रहेगा, पॉलीस्टायरीन। ठीक है, नंबर 3 जो होता है पॉलीस्टायरीन, धागे वगैरह जो बने होते हैं। ठीक है, देखना आप जो कभी जो रील होती है, ठीक है, उसके ऊपर जो पॉलीस्टायरीन लिखा होता है। ठीक है, तो ये भी जो है, ठीक है, रहेगा। ठीक है, स्टायरीन जो हमारा, ठीक है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर जो है, ठीक है, ये यहाँ पर ये रहेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा कुछ बॉन्ड होता है, ये स्टायरीन कहलाता है। वैसे बहुत सारे यूनिट जुड़ जाए तो पॉलीस्टायरीन ये कहलाएगा। ठीक है, पॉलीस्टायरीन। ठीक है, ये तो है स्टायरीन। ठीक है, स्टायरीन जो कहलाएगा भाई। ठीक है, स्टायरीन। ऐसे बहुत सारे ग्रुप जुड़ जाए तो पॉलीस्टायरीन कहलाएगा। तो हाइड्रोकार्बन से चारों तरफ घिरे हुए हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है हाइड्रोकार्बन की। धागे वगैरह जो बने होते हैं, इससे जो फाइबर्स जो बने होते हैं, ठीक है, वो इसी के बने होते हैं। ठीक है, तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हाइड्रोकार्बन की हमारे दैनिक जीवन में। तो आइए इसके बारे में हम जो जान लेते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हमने जो पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रहेगा, जो क्लासिफिकेशन पर हम चलते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में क्या है भाई। ठीक है, इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। ठीक, क्या रहेगा क्लासिफिकेशन। अब हाइड्रोकार्बन को जो हम, ठीक है, 3 तरीके से क्लासिफाई करेंगे भाई। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमारे, ठीक है, ये पहले क्या है, एक तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड रहेगा। ठीक है, ठीक है ना, तो वैसे जो हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं भाई, देख लेते हैं यहाँ पर एक इधर। ठीक है, थोड़ा सा लाइन जो सीधा नहीं आता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें जो है, ठीक है, पेन टैब का थोड़ा सेटिंग है, सही है। ठीक है, तो ये रहेगा। तो ये कौन कौन से हो गए, ठीक है, इनके जो हम यहाँ पर जो नाम लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या रहेगा हमारे पास, ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नंबर 1 जो रहेगा। और नंबर 2 रहेगा जो, ठीक है, वो होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड आएंगे सारे के सारे। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन जो आएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और जो तीसरे जो रहेंगे वो रहेंगे हमारे एरोमेटिक। कौन से होंगे, एरोमेटिक। ठीक है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे। ठीक है, तो इनको भी हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं कौन कौन से जो रहेंगे। इन्हीं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पर हम, ठीक है, देख लेते हैं भाई। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या है हमारे पास जो है, ठीक है, ये सैचुरेटेड को हम जो पहले स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सैचुरेटेड जो रहेगा, ठीक है, ये क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और जो किसके बॉन्ड होते हैं, या फिर कार्बन हाइड्रोजन वाले, ठीक है, बॉन्ड रहेगा इनके बीच में। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड बना रहेगा इनके बीच में, जो कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब ठीक है, इन्हें हम कहते क्या है, ठीक है, इनको बोला जाता है क्या, एल्केन जो इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एल्केन। ठीक है, ओपन चेन जनरली कौन कौन से होते हैं, या तो ये कौन से रहेंगे, ठीक है, ओपन चेन वाले होंगे, ओपन चेन जिसे हम लीनियर चेन भी बोलते हैं। ठीक है, एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा इनके बीच में भाई। ठीक है, बार बार मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये रहेगा। अब इनका जो जनरल फार्मूला भी होता है, जैसे क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, ये रहता है, मतलब जितने कार्बन है उसके दुगने से 2 ज्यादा क्या रहेंगे, हाइड्रोजन होते हैं इनके अंदर। कार्बन यदि n है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, दुगने से, ठीक है, 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, एल्केन का जनरल फार्मूला। ठीक है, और एक और जो क्लास आती है इसके अंदर आता है, ठीक है, एल्केन हो गया, तो साइक्लो एल्केन भी इसी के अंदर जो आते हैं। ठीक है, साइक्लो एल्केन जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ऐसे ऐसे एल्केन जो कि साइक्लिक के रूप में जो जुड़े हुए। ठीक है, अब ये कौन से होते हैं, ये तो थे हमारे ओपन चेन वाले थे। ठीक है, जैसे ही आए थे ये ओपन चेन वाले आए थे, तो ये कौन से होंगे, ये क्लोज चेन वाले होंगे। कौन से होंगे, क्लोज चेन। ठीक है, क्लोज चेन होगी इनके पास। और साथ ही क्या रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच में, इनके बीच में भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। बस फर्क ये ओपन चेन होगा, ये कौन से होंगे, ये जो है क्लोज चेन वाले होंगे। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा, जो है सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये रहेगा भाई, यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा भाई। अब ये भी जो हमारा एक खास बात क्या है यहाँ पर जो याद रखिएगा क्या, ठीक है, एक तो ये ओपन चेन वाले हैं। ठीक है, और दूसरे ये क्या है, ये क्लोज चेन वाले रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। अब हम चलते हैं जो है, ठीक है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं भाई, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में क्या, कार्बन कार्बन के बीच में क्या आता है, यहाँ पे जो आता है, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड रहेगा, मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन बिटवीन
कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड कौन कौन से हो सकता है, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गई थी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, या फिर कौन सा रहेगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, यही तो होते हैं दो टाइप जो है, ठीक है। अब जो डबल बॉन्ड वाले हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं जो भाई, ठीक है, एल्कीन कहलाते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं वो क्या कहलाते हैं, एल्काइन कहलाते हैं। तो डबल बॉन्ड वाले कहलाते हैं एल्कीन, ठीक है। अब इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, जितने कार्बन है उसके दुगने हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या रहेगा, जो कार्बन कार्बन के नीचे ट्रिपल बॉन्ड है उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, एल्काइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्काइन, ठीक है। वाई एन ई जिनका क्या होता है, सफिक्स होता है भाई, ठीक है, ये रहेगा। और इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, इनका जनरल फार्मूला जो रहेगा CnH2n-2, मतलब जितने कार्बन है उसके दुगने से दो कम हाइड्रोजन रहेंगे, ये अल्काइन, ठीक है, रहेगा। ये पढ़ रखा है, ठीक है, जनरल सा ओवरव्यू में यहाँ पर जो आपको दे रहा हूँ भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा जो यहाँ पर क्या रहेगा, डबल बॉन्ड याद रखिएगा, ठीक है। कम से कम एक तो डबल बॉन्ड वाली स्पीसीज चाहिए एल्कीन के लिए, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, कैसा होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, मिनिमम 1 है, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये रहा। तो ये हमारे कहलाते हैं क्या भाई, एल्काइन कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, एल्काइन, जिनको कि हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये खास है यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक, तो एल्काइन रहा, ठीक है, और ये वाला भी ठीक है, एल्काइन, ठीक है, ये भी जो पढ़ेंगे तो एल्केन पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ेंगे, एल्काइन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अब एरोमेटिक के अंदर जो क्या क्या है, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। एरोमेटिक में जो रहेगा भाई, देखो एरोमेटिक ऐसे साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, जिसमें क्या होता है, साइक्लिक होंगे भाई, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होंगे कंटेनिंग, जिनमें क्या कंटेन कर रहे होंगे वो, कंटेनिंग अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, सिंगल एंड सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। और उनके पास क्या होगा, एक और रूल होता है, एंड हैविंग, उनके पास क्या होते हैं, 4n+2, ठीक है, 4n+2, ठीक है, इतने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे भाई, ठीक है। तो ये भी जो मस्ट कंडीशन रहेगी यहाँ पर जो है, ठीक है, 4n+2, ठीक है। एरोमेटिक रूल में हम जो देखने वाले हैं लास्ट में आएगा ये, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के केस में जो है, ठीक है, वहाँ पर देखेंगे, ठीक है, एरोमेटिसिटी के लिए जरूरी है, ठीक है। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं। अब ये तो था एक जनरल सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया हाइड्रोकार्बन का, जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, जो एक एक करके जो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एल्केन से शुरुआत करेंगे भाई, एल्केन से शुरुआत करेंगे, इनका प्रिपरेशन क्या है, कैसे जिनको बनाया जाता है, ठीक है, सभी को पढ़ने वाले हैं, इनके मेथड क्या रहेंगे, केमिकल रिएक्शन, सारी चीजें हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं। तो वीडियो जो है काफी लंबी होने वाली है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है, कुछ भी स्किप नहीं करना है आपने भाई। तो शुरुआत करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर जो एल्केन, ठीक है, पता चल लेते हैं हम यहाँ पर जो एल्केन, ठीक है, एल्केन, ठीक है, ये लिख लिया भाई। अब एल्केन के बारे में, ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास जो है, ब्लैक वाला में लेते हैं। अब एल्केन देखो, जैसे कि आपको बताया पहले ही, ठीक है, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है, ये जनरल फार्मूला रहेगा, ठीक है, काफी जो है साइज बड़ा है, ठीक है, ये ले लेते हैं CnH2n+2, ठीक है, ये रहता है एल्केन का। अब इनको जो कहा जाता है पैराफिन भी कहा जाता है, ठीक है, एल्केन वाले कंपाउंड को कहा जाता है पैराफिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, लेस रिएक्टिव होने की वजह से इनको जो पैराफिन बोलते हैं, ठीक है। पैराफिन में का मीनिंग ही क्या होता है जो है, ठीक है, लेस रिएक्टिव, ठीक है, मतलब कम रिएक्टिव यहाँ पर ये होते हैं, ठीक है, ये रहेंगे भाई। तो पैराफिन ये हमारे जो है कहलाएंगे भाई। अब ये हो गए पैराफिन, लेस रिएक्टिव, अच्छा ये क्या हो गया, हाँ ये, ठीक है, तो लेस रिएक्टिव रहेंगे। अब इसका फर्स्ट मेंबर, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट मेंबर जो रहेगा, ठीक है, फर्स्ट मेंबर कौन है भाई, एल्केन का, एल्केन का फर्स्ट मेंबर जो है, ठीक है, वो है मीथेन, ठीक है, CH4, ठीक है, ये CH4 है, इसको भी हम बोलते हैं मीथेन, ठीक है, जो कि कैसा होता है, गैसेस स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, मीथेन की गैस है, नेचुरल गैस में 75% यही होता है, ठीक है, हमारा जो रहेगा, ठीक है, फर्स्ट मेंबर मीथेन है, ठीक है। और ठीक है, मीथेन रहेगा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, नेचुरल गैस के साथ पाया जाता है, ठीक है, फाउंड इन, ठीक है, फाउंड इन, ये या तो कोयले की खानों में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है, फाउंड इन, ठीक, कॉल जो कोयले की माइंस हैं, ठीक है, माइंस एंड मार्सी प्लेसेस, ठीक है, जो दलदली इलाके हैं, ठीक है, वहां पर ये मिलता है, ठीक है, मार्सी, ठीक है, मार्सी, ठीक है, प्लेसेस, ठीक है, उन जगह पर ये
जो आपको मीथेन गैस में मिलती है, ठीक है। गोबर गैस में भी, ठीक है, ये जो मुख्यतः है, ठीक है, यही पाया जाता है। गोबर गैस में भी जो होते हैं ना, हमारी गोबर गैस होती है, ठीक है, उसके अंदर भी जो 75% क्या होता है, यही होता है, ठीक है, CH4 ही रहता है, 75% जो रहेगा, ठीक है। तो ये मीथेन हो गया हमारा जो। अब इसका जो देख लेते हैं, देखो जो एल्केन रहेंगे हमारे, ठीक है, जो रहते हैं वो, उसके अंदर जो मीथेन है, ठीक है, मीथेन के बारे में हम अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज है भाई, ठीक है। इसका फर्स्ट कम जो, ठीक है, फार्मूला जो ये मेंबर देख रहे हैं हम, CH4, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। और साथ ही हाइब्रिडाइजेशन जब sp3 होगी तो, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, जो टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है, जो कि आप चैप्टर 4 केमिकल बॉडी में पढ़ चुके हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जैसी क्या होगी, ज्योमेट्री होगी, और जो एंगल होगा वो कितने का होगा भाई, ठीक है। इसके अंदर जो एंगल होता है वो होता है 109, ठीक है, 109 डिग्री, ठीक है, 0.28 है, या फिर जो है, ठीक है, ठीक है, 5 डिग्री भी जो इसको बोल सकते हैं भाई, ठीक है। ऐसे भी जो इसको बोल 109, 109, कई बुक में ये भी लिखा होता है, या फिर कई बुक में जो 109.5 डिग्री भी ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। तो दोनों ही करेक्ट है यहाँ पर भाई, ठीक है। ये जो जगह आप देख सकते हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, ठीक है, देख लेते हैं और क्या क्या जो है इसके बारे में खास बात जो है, ठीक है, क्या रहेगी। देखो कार्बन कार्बन के बीच में जो है, जो एल्केन रहता है हमारे पास, ठीक है, जो दूसरे भी कंपाउंड बने हमारे जो है, ठीक है, उनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हम बता रहे हैं। देखो जैसे हमारे पास इथेन बन जाएगा, CH3 रहा भाई, ठीक है। ये अब इसके बारे में हमने कुछ खास बातें यहाँ पर जो बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे इस टाइप के जो कंपाउंड रहेंगे सभी, ठीक है। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बताई जाएगी, ठीक है। और कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, ठीक है, ये भी जो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो जैसे देख लेते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है, ओवरलैपिंग यहाँ पर किस किस ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग हो रही होगी, ठीक है, वो बताएंगे। तो कार्बन कार्बन के बीच जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या होता है, ये कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। और ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ के जो है कौन से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बनाएगा। ये वाला कार्बन जो होगा sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ये भी कार्बन हाइड्रोजन में कैसा रहेगा, यहाँ पर जो है sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा, और ठीक हाइड्रोजन का कैसा होगा, s ऑर्बिटल होगा, कैसा होगा, s ऑर्बिटल, ठीक है, ये रहेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं बॉन्ड लेंथ में, ठीक है, इनकी बॉन्ड लेंथ को भी जो जानना जरूरी है, ताकि इसी से तो हमें केमिकल एक्टिविटी के बारे में पता चलेगा भी। अब बॉन्ड लेंथ जो होती है 154 पिकोमीटर, ठीक है, या फिर जो है 154 पिकोमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये इसकी बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है। जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ होगी ऐसी होगी, ठीक है। और जब भी कार्बन हाइड्रोजन, हाँ कार्बन ठीक है सेम है, तो 154 रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन जो छोटा बॉन्ड है, ठीक है, तो छोटी बॉन्ड लेंथ होगी। तो यहाँ पर जो इसकी बॉन्ड लेंथ रहती है वो कितनी होती है भाई, ठीक है, 1.12, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये रहेगी। तो बहुत ही, ठीक है, जो यहाँ पर क्या है, ठीक है, छोटी जो स्मॉल बॉन्ड लेंथ है, क्योंकि स्मॉलर आइटम इसके साथ जुड़ा हुआ है ना ये, ठीक है, तब रहेगा भाई। अब बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड लेंथ है तो, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सिबल होती है बॉन्ड लेंथ की जो है, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी भी यहाँ पर देख लेते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी जिसे हम बोलते हैं इसको तोड़ने के लिए। अगर ये लार्ज बॉन्ड लेंथ है तो कम एनर्जी चाहिए, ठीक है। और अगर ये जो है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड लेंथ अगर शॉर्ट है, ठीक है, छोटा बॉन्ड है, ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसको तोड़ने के लिए, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, 80 से 85, ठीक है, किलो कैलोरी की जो आवश्यकता होगी, ठीक है। जबकि यहाँ पर हमें जो है, ठीक है, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ये थोड़ी छोटी होगी, ठीक है, तो इसको जो ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, लगभग कितनी चाहिए, 98.6 किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। तो ये इसकी तुलना में क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, ठीक है, कार्बन कार्बन की तुलना में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये वाला, क्योंकि ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है ना यहाँ पर। ये इसकी तुलना में क्या होगा, वीक हो गया, ठीक है। तो इतने किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होगी भाई, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर जाए। चलो एक मीथेन का स्ट्रक्चर जो मैं बता देता हूँ, देखो ऑर्बिटल ओवरलैप के द्वारा, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, मीथेन का स्ट्रक्चर CH, ये टेट्राहेड्रल, ठीक है, H इधर रहेगा, H इधर रहेगा, H इधर रहेगा, एक H इधर, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है sp3 हाइब्रिडाइज। अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, तो देखो जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है, एक बिगर लोब होता है, एक स्मॉल लोब होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। ये बना दिया भाई हमने, ठीक है। ऐसे ही क्या रहेगा, ठीक है, स्मॉल लोब और ये बिग लोब रहेगा, ठीक है। ऐसे फिर एक यहाँ पर बनाया जाता है स्मॉल लोब और ये बिग लोब, ठीक है। ऐसे फिर इधर की तरफ भी हम यहाँ पर जब बनाते हैं बिग लोब और ये वाले जो स्मॉल लोब, ठीक है, ऐसे जो बना देंगे, ठीक है। ये तो कार्बन के, ठीक है। इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या क्या नाम है, sp3, ठीक है। इसका भी क्या नाम है, sp3 है, ठीक है। इसका भी क्या नाम है, sp3, ठीक है।
और इसका भी नाम क्या रहेगा, जो sp3 रहेगा। ठीक है, एक कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, ठीक है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो उसके साथ स्फेरिकल, ठीक है, ये वाला भाई। ठीक है, हाइड्रोजन का स्फेरिकल ऑर्बिटल, ठीक है, ये रहा हाइड्रोजन का स्फेरिकल ऑर्बिटल, ये रहा। ठीक है, हाइड्रोजन का स्फेरिकल ऑर्बिटल, 4 हाइड्रोजन जो है इसके साथ। ठीक है, ये हाइड्रोजन का, ठीक है, 1s ऑर्बिटल। ठीक है, हाइड्रोजन का, ठीक है, 1s है। ठीक है, ये भी 1s है। ठीक है, और ये 1s है। ठीक है, तो ऐसे जो बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है, और इसके अंदर क्या रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे भी। ठीक है, यहाँ पर ये दिखा सकते हैं आप, 2 इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, ये ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो यहाँ पर क्या बनता है, जो बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का एक जो है। ठीक है, तो कार्बन जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। ठीक है, ऐसे जो है, ठीक है, ये 4 sp3 वाले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इसका भी नाम sp3 होगा, इसका भी नाम sp3 होगा, इसका भी नाम sp3 और इसका भी नाम जो क्या होगा, sp3 होगा। इन सभी के अंदर क्या सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो अब ऑर्बिटल जो ओवरलैप, ठीक है, यहाँ पर कर सकते हैं। वो हाइड्रोजन ने आकर के देना है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ने जो है 4 हाइड्रोजन जो है, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन में देगा जो बॉन्ड बना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, और ये, ठीक है, 3 डायमेंशनल होता है, 109 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो एल्केन के बारे में हमारा ये हमने जान लिया। ठीक है, ये रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज रहते हैं। ठीक है, बॉन्ड भी हमने बता दी, 154 पिकोमीटर रहेगी। ठीक, कार्बन हाइड्रोजन जो छोटी बॉन्ड लेंथ होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके जो है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, जो कौन कौन से मेथड है प्रिपरेशन के एल्केन के जो भी, ठीक है, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या भाई, ठीक है, एल्केन को, ठीक है, प्रिपेयर करने का जो है तरीका क्या रहेगा, कौन कौन से मेथड है भाई। ठीक है, हम यहाँ पर वो देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, ये बहुत ही, ठीक है, गंदा सा लाइन हो जाती है, ये रहेगा भाई। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं। इसको कर लिया बॉक्स में। ठीक है, तो किस किस से देखेंगे भाई। ठीक है, जो हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर मेथड रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले भाई, ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भाई, जैसे पहला मेथड, ठीक है, हम तो बना सकते हैं, किस किस से बना सकते हैं हम, जो है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से भी बना सकते हैं। ठीक है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, चाहे आपको एल्कीन हो या फिर एल्काइन हो, उनसे भी जो बना सकते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन रहेगी वहां पर। ठीक है, वो देखने वाले हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू मैं पहले सभी का दे देता हूँ यहाँ पर जो, ठीक है, कौन कौन से रहेंगे, ठीक, किससे हम जो यहाँ पर बनाएंगे उनको जो है, ठीक है, वो देखेंगे भाई। ठीक है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से रहेंगे भाई, 2 चीजें आएंगी यहाँ पर, कौन कौन से आएंगे, एक तो एल्कीन से बनाएंगे, एल्कीन से बनाएंगे, और दूसरा बनाएंगे हम एल्काइन से भी। ठीक है, एल्कीन को कौन से कार्बन कार्बन से जिनमें डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन वो होंगे जिनमें कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, उनसे जो हम बनाने वाले हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन रहेगी। ठीक है, ये रिएक्शन आपने 10th क्लास में भी की है। ठीक है, नंबर 2, दूसरा हम जो बनाएंगे, किससे बना सकते हैं, हम एल्काइल हैलाइड से भी बना सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं भाई, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड जो होते हैं, ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप रहेगा, उसके साथ से हैलोजन ग्रुप ये जुड़ा होता है। ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं। अब इसके अंदर जो कौन कौन सी रिएक्शन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है, कई सारी रिएक्शन है। जैसे नंबर 1 पे रिएक्शन रहेगी हमारे पास, इसमें रहेगी, ठीक है, रिडक्शन। ठीक है, हम जो करा देंगे किसका, ठीक है, इसके साथ जो रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन फर्स्ट मेथड रहेगा, इसमें जो हमारे पास जो क्या रहेगा, रिडक्शन रहेगा। ठीक है, रिडक्शन, रिडक्शन कराएंगे। ठीक है, अब रिडक्शन कराने के भी कई तरीके हमारे पास। ठीक है, रिडक्शन जो हम करा सकते हैं किसके साथ भाई, ठीक है, या तो हम जो करा दे, ठीक है, मेटल और एसिड की रिएक्शन करके, ठीक है, हाइड्रोजन का ऐड करा दे। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर हम देखने वाले कौन कौन से मेथड रहेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट मेथड तो रहेगा, ठीक है, रिडक्शन बाय जिंक और HCl। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करा दो। ठीक है, दूसरा रहता है हमारे पास जो है, ठीक है, और भी कोई मेथड है, एल्यूमिनियम और मरकरी कपल्ड रिएक्शन रहेगी। ठीक है, एल्यूमिनियम और, ठीक है, मरकरी, यानी कि एल्यूमिनियम का अमलगम। ठीक है, कपल्ड, ठीक है, रहेगा ये। ठीक है, उसके साथ ही हम करा सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट रहते हैं, ठीक है, रिडक्शन हाइड्रोजन देंगे यहाँ पर। ठीक है, एक हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर क्या है, सोडियम और इथेनॉल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सोडियम और इथेनॉल। ठीक है, सोडियम रहेगा, ठीक है, और इसको इथेनॉल के साथ यूज कर लो, या फिर जो जिंक को यूज कर सकते हैं, C2H5OH। ठीक है, ये भी एक अच्छा तरीका है। ठीक है, इसको बनाने का, रिडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर जो रिडक्शन वाले मेथड रहेंगे। ठीक है, थर्ड, और ठीक है, हमारे पास सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। ठीक है, इससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर सकता है, किसके अंदर जो है, ठीक है,
एल्केन बना सकता है यहाँ पर, ठीक है भाई। हैलोजन को हटा देंगे यहाँ से, जो हाइड्राइड देगा, हाइड्राइड देता है ये, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी है भाई यहाँ पर। और भी जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या होता है, ठीक है, नंबर रेड फास्फोरस है, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं, प्लस आयोडी HI के साथ, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं भाई, ठीक है। और जो रहता है जिंक कॉपर और कपल वाला, ठीक है, इसी के साथ जो रहता है, ठीक है, एक और रहता है जिंक और कॉपर का रहेगा भाई यहाँ पर जो है, ठीक, कपल्ड सेल, ठीक है, रहेगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम यहाँ पर जो कर सकते हैं। तो ये 4 से 5 में हमारे पास तरीके हैं, एक अलग अलग रिएजेंट रहेंगे। ये क्या है, रिएजेंट है, ठीक है, रिडक्शन के साथ कराएंगे हम जो भी, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है। अब दूसरी जो है अल्काइल हैलाइड से, ठीक है, अल्काइल हैलाइड से, ठीक है, इन सारे मेथड से हम जो बना सकते हैं, 5 से 6 यहाँ पर ये मेथड दे रखे हैं। और कौन सी रिएक्शन है, ठीक है, नंबर 2 पे हमारी रिएक्शन आते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो आती है वुड्स रिएक्शन में, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन है, ठीक है, ये वुड्स रिएक्शन रहेगी भाई, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशन होगी, ठीक है, उसको दूर करने के लिए कौन आएगा यहाँ पर जो है, ठीक है, ये आएगी कोरे हाउस रिएक्शन, ठीक है। नंबर 3 पे है हमारे पास जो है कोरे हाउस रिएक्शन, ठीक है। तो ये रहेगा भाई कोरे हाउस, ठीक है, रिएक्शन रहेगी, ठीक है। इससे हम किसी भी प्रकार का, ये केवल जो वो रिएक्शन जो इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम वाले एल्केन बनाएगा, ठीक है, और कोई रिएक्शन से हम जो कोई से भी बना सकते हैं भाई, ठीक है। ये केवल जो है इवन नंबर जिसकी लिमिटेशन होगी उनको दूर करेगा कोरे हाउस रिएक्शन, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड से बनाने के तरीके ये रहे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा थर्ड है, ठीक है, हम बनाएंगे किससे, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी जो हम बना सकते हैं भाई, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो है, ठीक है, हमारे पास जो है, ठीक है, दो प्रोसेस है, कौन कौन सी देख लेते हैं यहाँ पर, दोनों के दोनों यहाँ पर दे रखी है। नंबर 1 तो पहला तो है सोडा लाइम, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, ठीक है, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, ये कहलाएगा भाई, ठीक है। और दूसरा जो रहेगा कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, कौन सा रहेगा, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, ये रहेगा भाई, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, हम यहाँ पर ही देखने वाले हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें मतलब एक में क्या हुआ, कम, ठीक है, इसके अंदर तो कम हाइड्रोजन वाला कम कार्बन वाला, ठीक है, एल्केन बनेगा। इसके अंदर जितने कार्बन एटम किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर, ठीक है, रहेंगे, ठीक, उतने ही सेम वाले बनने वाले, देखिए हम रिएक्शन के साथ जब, ठीक है, सेम कार्बन वाला एल्केन जो बनेगा यहाँ पर, ठीक है, जितने की एसिड के अंदर थे, ठीक है। इसके बाद जो हम बना सकते हैं किससे जो है, ठीक है, नंबर 3 में कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नंबर 4 जो रहेगा हमारे पास जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 है हमारे पास, ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है ये, ठीक है, रिएजेंट सिर्फ वाटर के साथ ही, ठीक है, ये होता है RMGX, ठीक है, RMGX, ठीक है। अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन कर जाए ना, ठीक है, तो क्या कर जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है, ठीक है, वहां से जो है, ठीक, हाइड्रोजन को ले सकता है, प्रोटॉन को कैप्चर कर सकता है ये, ठीक है। तो जैसे कि उससे भी हम क्या कर सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। जैसे क्या रहेगा, ठीक है, एल्कोहल से ले सकता है, ठीक है, यहाँ से ले सकता है, और ठीक है H2O से भी ले सकता है, ठीक है, तो वाटर के साथ रिएक्शन तो एल्केन बन जाएगा हमारा भी, ठीक है, HOH, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है, ठीक है, ये HOH, ठीक है, ये रहा। और भी हो सकता है यहाँ पर जो, जैसे हमारे पास क्या है, अमाइन भी हो सकता है, ठीक है, RNH, ये H है, ठीक है, ये H जाएगा यहाँ से एक, ठीक है। तो इन सभी के पास ये क्या है, ये वाला और ये वाला क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन, तो ये रिप्लेस हो सकता है, ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है, ये जा करके यहाँ पर जो है RMGX RH जो बन जाएगा, ठीक है, RH बन जाएगा। रिएक्शन में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट का भी हम यूज कर सकते हैं एल्केन बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। अब नंबर 5 पे जो रहेगा, ठीक है, हम बनाएंगे इसको जो है किससे, एल्कोहल से भी बना सकते हैं, अल्कोहल से बना सकते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड से बना सकते हैं, ठीक है। अल्कोहल रहे, ठीक है, हमारे पास, या फिर एल्डिहाइड रहे, ठीक है, कीटोन हो या फिर जो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इन सभी का डेरिवेटिव हो, ठीक है भाई, इनसे जो है, ठीक है, रिएक्शन करा करके जो हम जो बना सकते हैं, ठीक है। तो रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन कराएंगे और तब ये हमारा जो बन सकता है, ठीक है, रेड फास्फोरस, ठीक है, रेड फास्फोरस, ठीक है, रहेगा। और ठीक है HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तब जाकर के हमारा जो क्या बनता है जो है, ठीक है, एल्केन जो यहाँ पर बन जाता है, ठीक है, एल्केन रहेगा। अगर इनमें से कोई भी है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, डेरिवेटिव है ना, तो HI के रिएक्शन करते हैं, ठीक है, एल्केन हमारा बन जाता है। एक फिर छठा जो मेथड है हमारा, ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन की वाली जो है स्पेशल नेम रिएक्शन आते हैं, ठीक, क्लास 12th में भी आती है ये वाली रिएक्शन जो है, एल्डिहाइड और कीटोन अगर मैं बनाना है, ठीक, एल्डिहाइड और कीटोन है हमारे पास, ठीक है। तो नेमिंग रिएक्शन है भाई दो, ठीक है, एक तो कौन सी है, वोल्फ किस्नर रिएक्शन है, और दूसरी होती है क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन रहेगा
और दूसरा होगा, ठीक है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है, ये जो होने वाला है यहाँ पर, ठीक है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। तो ये ओवरव्यू था, ठीक है। 6 मेथड है हमारे, ठीक है, जिनसे कि जो है 6 तरह कंपाउंड है जिनसे कि हम क्या कर सकते हैं जो है ये पूरे पूरे एल्केन जो बना सकते हैं, जो कि आपको दिखा रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है, एक करके जो है सबसे पहले जो वही, ठीक है, रहेगा हमारे साथ, ठीक है। अच्छा, ये पहले पहला मेथड जो हम ले लेते हैं यहाँ पर भी, ठीक है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जो कैसे बनाएंगे अभी, ठीक है। तो पहला मेथड है हमारा फ्रॉम अनसैचुरेटेड, ठीक है, फर्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जो हम इसको जो बनाने वाले भी, ठीक है, देख लेते हैं कैसे जो बनेगा भाई ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, ठीक है, हमारा। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमारे पास, चाहे हमारे पास क्या हो, एल्कीन हो, ठीक है, एल्कीन हो, या फिर क्या हो, एल्काइन हो, ठीक है, दोनों हो, ठीक है। तो उसमें जो हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस का एडिशन करा सकते हैं, किसके बेस में भाई, यहाँ पर होंगे हमारे पास कैटलिस्ट कौन से होंगे, निकिल होगा, ठीक है, प्लेटिनम हो सकता है, या फिर जो पैलेडियम हो सकता है, ठीक है। ये पोरस होता है, ठीक है, जो है देखिए प्लेटिनम और पैलेडियम, ठीक है, पोर्स होते हैं तो हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, और फिर वो जो है इंटरमीडिएट बनाते हैं, इंटरमीडिएट जो कॉम्प्लेक्स बनेगा फिर वह प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, लेकिन इनके साथ रिएक्शन करके जो है, ठीक है। तो इससे बनेगा क्या, ठीक है, या फिर हम जो है निकलेगा, एक होता है हमारे पास राने निकल, ठीक है, राने निकल का एक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, हमारा जो एल्केन बनेगा, जनरल रिएक्शन तो होगी। तो एल्कीन को अगर हम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ये कैटलिस्ट रहेंगे हमारे पास, तो क्या बनेगा, एल्केन जो बन जाएगा, ठीक है। तो अब रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पर भी, ठीक है, सबकी अलग अलग जो क्या रिएक्शन है, ठीक है। देखो यदि हमारे पास क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन है, तो निकल के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, निकल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो 200 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर जो टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, ठीक है। और ठीक है, जबकि हमारा अगर एल्काइन है, एल्काइन भी है, और निकल के साथ फिर से वही टेम्परेचर कितना चाहिए, 200 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होगी। और हमारा जो क्या बन जाएगा यहाँ पर जो है एल्केन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्केन जो बन जाएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो ऐड होगा, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल ऐड होगा, और यहाँ पर जो है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के जो ऐड होंगे इसके अंदर जो है, ठीक है, ये बनेगा। लेकिन ये टेम्परेचर हाई चाहिए थोड़ा, कितना, 200 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होगी, ठीक है। एल्कीन में कितना चाहिए, थोड़ा 300, ठीक है, थोड़ा ज्यादा चाहिएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, एल्कीन हमारा बन जाएगा। असल में ये रिएक्शन जो कहलाती है, ठीक है, ये दोनों की दोनों रिएक्शन कहलाती है सेबियर सेंडर्न रिएक्शन कहलाती है, ठीक है, सेबियर, SABATIEF, ठीक है, एंड सेंडर्न, SANDERENS, ठीक है, रिएक्शन, ठीक है, ये वाली रिएक्शन जो कहलाती है भाई, ठीक है, ये रहेगा। अब रेने निकल है क्या, इसको भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। रेने निकल जो है, रेने निकल, ठीक है, एक्टिव फॉर्म का होता है ये निकल जो भी, ठीक है, एक्टिव होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अब इसको जो हम क्या करते हैं, निकल को मिलाया जाता है, ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है, और एल्काली में इसको डिजोल्व कर देते हैं, ठीक है, निकल को या फिर एल्यूमिनियम को डिजोल्व कर देते हैं NaOH के साथ, ठीक है। तो अब जो निकल जो मिलेगा हमें, ठीक है, वह जो है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में मिलता है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में जो है निकल जो मिलता है, ठीक है, वह ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो ये पाउडर फॉर्म में हमें निकल मिला, अब ये क्या है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव मतलब रिएक्टिव ज्यादा हो गया, ठीक है, रिएक्टिव है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव, ठीक है, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव है। तो हाइड्रोजन गैस जो है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। अब साथ ही इसमें जो है हाँ, इसकी जो कुछ कमियां हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या रहेगा, कमियों को मैं, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। मिथेन जो है यहाँ पर, ठीक है, नहीं बनेगा भाई हमारा जो है, ठीक है, क्या नहीं बनने वाला है, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, हमारा मिथेन जो है नहीं बनने वाला है, ठीक है। मिथेन जो है आर नॉट फॉर्म, ठीक है, मिथेन, ठीक है, जो है नहीं बनेगा, ठीक है, आर नॉट फॉर्म वो दिस मेथड, ठीक है, नहीं बन सकता, क्योंकि भाई देखो एल्कीन अगर डबल बॉन्ड वाला रहेगा, ठीक है, H2 आएगा यहाँ पर, ठीक है, अगर ये H2 है, ये H2 है, ठीक है, तो ये क्या बनाया केवल जो भी, ठीक है, निकल के साथ कराया तो CH3 तो एल्केन इथेन ही तो बनेगा, ठीक है। तो एल्केन ऐसा एल्केन है जो कि मिथेन नहीं बना सकता भाई, ठीक है, तो ये इसकी जो एक लिमिटेशन है, ठीक है, ये नहीं बनेगा भाई, ठीक है, इससे जो है, ठीक है ना, वो नहीं बन सकता क्योंकि इसके अंदर कितने एक ही कार्बन है, ठीक है, CH4 जो है, ठीक है, इसके अंदर तो एक ही कार्बन है भाई, ठीक है, जबकि इनके अंदर क्या आएंगे, दो तो मिनिमम हो गए, ठीक है। तो एल्कीन तो तभी बनेगा भाई वो, ठीक है, जब दो होंगे तो, ठीक है, या फिर एल्काइन तब होगा जब दो कार्बन होंगे तो, जबकि एल्कीन के अंदर जो क्या रहेगा, ठीक है, वो एक कार्बन, ठीक है, मिथेन वाला रहेगा, ठीक है, तो ये नहीं बना सकते हम जो भी, ठीक है, एक तो ये लिमिटेशन है इसकी जो है। साथ ही ये रिएक्शन जो क्या है,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, हीट जो रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। हीट रिएक्शन इज, अब जो हीट जो रिलीज हुई है, ठीक है, यहाँ पर हीट रिलीजेज इज हीट ऑफ, वो हीट है किसकी, हाइड्रोजनेशन की, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। ये वो नहीं है कि जो हमने 200 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया या जो है, ठीक है, दिया तो इतना है, फिर भी बहुत ज्यादा जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज ही होती है, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये कहलाता है, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये कहलाएगा। साथ ही यहाँ पर जो है, ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, एडिशन जो होता है हाइड्रोजन का, जो होता है सिमेट्रिकल एडिशन होता है। कैसा होता है, ठीक है, सिमेट्रिकल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस, सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल एडिशन, ये नहीं कि ट्रांस एडिशन होगा, ठीक है, तो सिमेट्रिकल एडिशन होगा अभी, ठीक है, ट्रांस एडिशन नहीं होगा, सिस और ट्रांस दो चीजें होती है ना, ठीक है। तो सिमेट्रिकल एडिशन जो रहेगा, सिमेट्रिकल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम, सिमेट्रिकल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस, ठीक है, ये होगा टेक प्लेस। साथ ही हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो ऐड होगी, सेम साइड जो ऐड होगी, ठीक है, सेम साइड ही ऐड होगी, अपोजिट साइड जो है हाइड्रोजन ऐड नहीं होती, ठीक है, यहाँ पर जो ये रहेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन रहेगी। अब कुछ एग्जांपल यहाँ पर इसके जो हम देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल रहेगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल निकल की सरफेस के ऊपर क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, निकल के साथ है तो 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एल्कीन है, ठीक है, तो इतना रहेगा, निकल के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा भाई, या फिर ठीक है ये रहेगा। और यदि अगर हम इसको किसी साथ यूज करें, प्लेटिनम पैलेडियम के साथ कर रहे हैं ना, या फिर जो हमारे साथ क्या है जो है, ठीक है, रेने निकल है, वो एक्टिव फॉर्म है, तो इतनी ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, निकल के साथ तो हमें क्या करना पड़ा है, 200 डिग्री सेल्सियस, जबकि ये वाली रिएक्शन जो है, ठीक है, सेम रिएक्शन ये रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी, किसके साथ, प्लेटिनम और पैलेडियम के साथ रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी, वहां पर 200 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता नहीं होती हुई, ठीक है। ये रेने निकल एक्टिव फॉर्म निकल की प्लेटिनम पैलेडियम के साथ, तो बनाएगा ये भी यही, ठीक है, तो क्या बनाएगा, हमारा क्या बनेगा, CH3, ठीक है, CH3 ये बन जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो जुड़ेंगे, ठीक है, दोनों एक ही तरफ, इधर हाइड्रोजन एक इधर हाइड्रोजन, ठीक है, सिमेट्रिकल एडिशन होगा भाई, ठीक है। तो हम देखो ऐसे दिखा सकते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास CH2 था, ठीक है, ये CH2 इधर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ये CH2, तो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन इधर आएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर, तो सिमेट्रिकल एडिशन होता है, ये नहीं कि ये उधर दूसरी तरफ से हाइड्रोजन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर नहीं जुड़ने वाला, सिमेट्रिकल एडिशन होगा, ठीक है, सिमेट्रिकल एडिशन यहाँ पर जो होता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, जो हमारा CH3 ये बन गया, एल्केन जो हमारा बन गया, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इथेन, क्या बोलते हैं, इथेन, ठीक है। तो एक और यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे हमारे पास क्या, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हो गई, ठीक है। अब ये कैसा है, ये जो प्रोपीन है हमारे साथ भाई, ठीक है, प्रोपीन रहेगा, तो प्रोपीन है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, आई, ठीक है, निकल के साथ करा रहे हैं तो टेम्परेचर कितना चाहिएगा, 200 डिग्री सेल्सियस चाहिएगा, ठीक है। और अगर यदि, ठीक है, मतलब ये दोनों के साथ मैंने दिखा दिया, ठीक है, अगर ये है रिएक्टेंट हमारे प्लेटिनम पैलेडियम रेने निकल है, तो उसके साथ करा रहे हैं, और तो वो रिएक्शन कैसे होगी, रूम टेम्परेचर पे होगी, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे होगी, दोनों का प्रोडक्ट एक ही है भाई, इसका भी और इसका भी है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या दोनों का एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है जो है, ठीक है, वो बनेगा जो हमारा, ठीक है, CH3CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ये CH2 हाइड्रोजन एक यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इससे बना के हमारा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3CH2CH3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, ठीक है, प्रोपेन, क्या बन गया, प्रोपेन, ठीक है, जबकि ये क्या था, ये था इथेन, ठीक है। तो इस प्रकार जो हम यहाँ पर जब बना सकते हैं, ठीक है, प्रोपेन हुआ। और ठीक है, नेक्स्ट है आगे एक एल्काइन वाला एग्जांपल और हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं इसको। एल्काइन, एल्काइन में क्या रहेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH, ठीक है। चलो नॉन अनसिमेट्रिकल ही एल्कीन हमने ले लिया भाई, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा भाई, ठीक है, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के साथ जो रहेगा, देखो हाइड्रोजन के इसमें 2 मॉलिक्यूल यूज हो गए, ठीक है, याद रखना, निकल के साथ करा रहे हैं तो 300 डिग्री सेल्सियस का तापमान की आवश्यकता होगी, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर चाहिए ना इसको। और यदि हम यूज कर रहे हैं प्लेटिनम पैलेडियम और रेने निकल यूज कर रहे हैं, ठीक है, इनमें से अगर कोई भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो रिएक्शन कहाँ पर होगी, रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे वो रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये एक्टिव है, ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव है, तो इतने टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है, तो अच्छा है कि हम इन्हें यूज करें भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3, ठीक है, CH2, ठीक है, इधर यहाँ पर ये आएगा CH3 ये बन जाएगा, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर आके जुड़ जाएगा भाई, ठीक है। तो इस प्रकार जो यहाँ पर जो क्या होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। ये रिएक्शन कौन सी है भाई, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है,
ठीक है। तो हो गए भाई हमारे जो है ठीक है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो गए भाई। अब चलते हैं हम आगे की तरफ जो भाई, ठीक है नेक्स्ट सेक्शन जो है। तो इंट्रोडक्टरी क्लास है आज की, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। बाकी जो हम ठीक है अल्काइल हैलाइड से जो प्रिपरेशन जो है ठीक है हम जो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आ रहे हैं, ठीक है वहाँ पर उसमें हम देखने वाले हैं भाई, ठीक है। तो देखते रहिए केमिस्ट्री पर पहुंच चलेंगे को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। बाय, टेक केयर।